हाय, मैं हूं सी आर एस अग्रवाल फ्रॉम रैंकर्स क्लासेस। सिविल सर्विसेज में मतलब आईएएस एग्जाम के अंदर अच्छी रैंक लेने में, अच्छे मार्क्स लेने के लिए ऑप्शनल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपको कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में 300 प्लस मार्क्स चाहिए तो आपको 3 लेवल पे काम करना पड़ेगा। एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी, दूसरा कंटेंट का रिचनेस और तीसरा आपका आंसर एक प्रोफेशनल की तरह होना चाहिए। इन तीनों चीजों को डिटेल में बताता हूं। आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी स्टार्ट होती है कंफ्यूजन से और एंड होती है परफेक्ट कंसेप्चुअल क्लैरिटी। फॉर एग्जांपल, ऑर्गेनाइजेशन चेंज का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन चेंज में आप टेक्नोलॉजी चेंज भी समझ सकते हैं, फाइनेंशियल चेंजेस भी समझ सकते हैं, ह्यूमन चेंज भी समझ सकते हैं। रियली ह्यूमन चेंज ऑर्गेनाइजेशन चेंज है, लेकिन परफेक्ट कंसेप्चुअल क्लैरिटी तब मानेंगे जब आपको ह्यूमन चेंज के 3-4 डायमेंशन पता हो, जैसे उनकी स्किल्स में चेंज, उनके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में चेंज, और अगर अनसूटेबल वर्कर्स है उसकी जगह दूसरे सूटेबल वर्कर्स लाना, वो भी ऑर्गेनाइजेशनल चेंज में आता है। आपका आंसर जो भी लिखा जाता है उसमें 50% से ज्यादा जो मार्क्स असाइन होते हैं वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बेस पे होते हैं। और ये आपको इंश्योर करना पड़ता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। आंसर स्टार्ट करने से लेकर आंसर एंड तक आपको कहीं पर भी ये हिंट नहीं देना है कि आप मिस कर रहे हैं कुछ। आपका परफेक्ट कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। लेकिन सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी से आप 70% का स्कोर या 60% का स्कोर अचीव नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अपने कंटेंट की रिचनेस पे ध्यान देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन आता है ऑर्गेनाइजेशंस आर डायनामिक एंटिटीज, तो एक रिच आंसर में फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए, एनालिटिकल होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, डिटेल्ड कवरेज विद मल्टीपल डायमेंशंस होना चाहिए, स्पेसिफिक एग्जांपल्स होने चाहिए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के भी, रेलवे के, एनजीओ के एग्जाम्पल हों, कोज इफेक्ट रिलेशनशिप होनी चाहिए, डायग्राम होना चाहिए। ओके, इंटरनल एक्सटर्नल सभी फैक्टर्स को कवर करें, उनका इम्पैक्ट क्या है, सर्वाइवल वैल्यू क्या है। इस तरह से ये 10 डायमेंशंस बनते हैं जिन पर आपको फोकस करना पड़ेगा। तब कहेंगे कि आपका आंसर कंटेंट रिच है। रिच के बगैर मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। और तीसरी जो बात है वो है आपकी आंसर शीट। आप जानते हैं 1750 मार्क्स का मेंस रिटन फॉर्म में होता है। रिटन बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि यही आपका सक्सेस का बेस है। आपको अपने आंसर के प्रेजेंटेशन को बहुत बढ़िया करना पड़ेगा। उसके लिए आपको रीडिंग और रिवीजन के साथ साथ आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। विदाउट गुड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, इवैल्यूएशन एंड फीडबैक, आपका आंसर प्रोफेशनल लेवल का नहीं हो सकता। सिंपल आंसर लिखने से मार्क्स नहीं मिलेंगे। एवरेज मार्क्स काफ़ी कैंडिडेट्स को मिलते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल लेवल के आंसर्स लिखते हैं वो डेफिनेटली अच्छे मार्क्स पाते हैं। राइट। रैंकर्स क्लासेस पे हम काफ़ी कोर्सेज रन करते हैं। सभी के अंदर हमारा फोकस 3 चीज़ों पे होता है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे, फाउंडेशन कोर्स में हम सबसे पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसके बाद कंसेप्चुअल रिचनेस पे देते हैं, और पहले दिन से आंसर राइटिंग पर भी ध्यान देते हैं। जो एडवांस्ड कोर्स है उसमें कैंडिडेट्स की ऑलरेडी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है, तो हम कंटेंट को रिच करने पर ध्यान देते हैं, और यूपीएससी लेवल की जो आंसर रिक्वायरमेंट है उस पर फोकस करते हैं। उसके बाद कॉमर्स क्यूईपी, ये हमारा नेक्स्ट लेवल का है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी स्टूडेंट की ऑलरेडी हो चुकी है, एक लेवल का रिचनेस आ चुका है। अब उनको नेक्स्ट लेवल के कंटेंट को रिच करने के लिए, आंसर को काफ़ी इफेक्टिव बनाने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है, दैट इज क्यूईपी प्रोग्राम। और मेंटरशिप कोर्स जिसमें हम वीकली मेंटरशिप अपने स्टूडेंट्स को देते हैं, उसमें फोकस ही 3 चीज़ों पे होता है कि आप कंसेप्ट को एकदम क्लियर करके चलेंगे, आप अपने कंटेंट को रिच करेंगे, और आपके आंसर में क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, क्योंकि लाइव डिस्प्ले के साथ हम आंसर्स डिस्कस करते हैं, मेंटरिंग करते हैं। और हमारी जो भी टेस्ट सीरीज हैं, वेरियस टेस्ट सीरीज, चैप्टर लेवल की टेस्ट सीरीज होती है, एनरिच टेस्ट सीरीज है, स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज है, सभी के अंदर तीनों चीज़ों पर फोकस है, क्लैरिटी, रिचनेस एंड गुड प्रेजेंटेशन। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार कोई भी इनमें से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको तीनों लेवल पे हम मजबूत करेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अच्छी रैंक मिलेंगी। इस साल मतलब 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो अब रिजल्ट आया है, 3 टॉप रैंकर्स क्लासेस से हैं, रैंक 16, रैंक 23 और रैंक 39। इन सभी की कॉपीज को इवेल्युएट किया गया है, एनरिच किया गया है, और इन्होंने अच्छी रैंक ली है। आप भी कीजिए, आपको भी अच्छी रैंक मिलेगी। थैंक यू।